हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। हमने क्लास थर्ड को कंप्लीट कर लिया था अपनी ईवीएस के। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है आपकी क्लास नंबर फोर्थ का आसपास। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन आसपास। तो आज हम थोड़ा बहुत देखने वाले हैं कि भाई हमारा क्या क्या सिलेबस रहेगा इसमें। ये आपके दे रखे हैं स्टार्टिंग में। देखो, एनसीएफ पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ते हो, लेकिन अगर आप यहाँ लिखे हुए भी एनसीएफ को पढ़ लोगे ना, तब भी आपका काम चलने वाला है। सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड जो एनसीएफ पढ़ते हो अलग से, उसको पढ़ने की बजाय यहाँ जो दे रखी होती है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी। ठीक है, तो एक बार इसको भी पढ़ के देख लेना। थोड़ा बहुत, इतना ज़रूरी नहीं है, वो अलग से आपकी एनसीएफ की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। लेकिन उसकी एक ही कंडीशन है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें करूँ। अगर आप जल्द से जल्द मेरे सब्सक्राइबर करते हैं तो आई होप मैं आपको दिन में 2 या 3 वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, लेकिन कंडीशन वही है, जितना ज़्यादा मोटिवेट करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपना सिलेबस देखते हैं, क्या सिलेबस आने वाला है आपका। तो सिलेबस यहाँ नहीं है, तो ये है आपका सिलेबस। ठीक है, फर्स्ट लेसन है चलो चले स्कूल, सेकंड है कान कान में, थर्ड है नंदू हाथी, फोर्थ है अमृता की कहानी, फिफ्थ है अनीता की मधुमक्खियां, सिक्स्थ है ओमना का सफर खिड़की से, सेवेंथ एट्थ है नानी के घर तक, नाइन्थ है बदलते परिवार, टेंथ है हु तू इंटरेस्टिंग है। 11th है फुलवारी, 12th कैसे कैसे बदले घर, 13 है पहाड़ों से समुद्र तक, 14 बसुआ का खेत, 15 मंडी से घर तक, 16 है चूचू करती आई चिड़िया, 17 नंदिता मुंबई में, 18 है पानी कहीं ज्यादा कहीं कम, 19 है झाड़ू का जाल, उसके बाद 20 है मिलकर खाएं, 21 है खाना खिलाना, 22 है दुनिया मेरे घर में, 23 है पौंचम पल्ली, 24 है दूर देश की बात, 25 है चटपटी पहेलियां, 26 है फौजी वहीदा एंड 27 है कोशिश हुई कामयाब। देखो, ये तो हमने देख लिया कि भाई हमारी फोर्थ जो क्लास है उसमें टोटल आपके 27 लेसन रहने वाले हैं। तो हम एक एक वीडियो में कम से कम आपके 3 लेसन कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। तो आज हम जो करने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट के, वो होगा लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2। यही देखो, आपकी सीटेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ रहने वाली है। एक दो क्वेश्चन आपकी थर्ड क्लास से आ जाएगा, लेकिन इस वाली क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखना है और बिल्कुल आराम से समझना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं। पार्ट फर्स्ट है या लेसन नंबर फर्स्ट है आपका चलो चले स्कूल। आओ कुछ बच्चों से मिले और देखें कैसे कैसे ये स्कूल पहुंचते हैं। तो इसमें बताया गया है कि बच्चे किस किस कठिनाइयों को पार करते हुए कौन से राज्य में किस तरीके से बच्चे स्कूल जाते हैं। जैसे देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक्टिविटी वगैरह है। यहाँ से देखो, बांस से बना पुल, क्वेश्चन क्या आएगा कि बांस से बना हुआ पुल कहाँ मिलता है देखने को, तो आसाम में। ठीक है, असम में। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कहाँ पे, असम के अंदर। कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना हुआ पार पुल जो होता है ये पार कर जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या आया, असम से आया। ठीक है, बांस से बना पुल कहाँ देखने को मिलेगा आपको, असम के अंदर देखने को मिलेगा। ये एक एक्टिविटी है, इस पे ध्यान मत दो। नेक्स्ट आता है आपका लद्दाख। लद्दाख में क्या है, ट्रॉली से स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी को पार करना होता है। खूब चौड़ी और गहरी नदी होती है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, ये दिख रहा है आपको, लोहे की रस्सी है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी होती है। ये देखो, पेड़ कोई पत्थर से बंधी हुई मिलेगी, कोई आपको पहाड़ों से बंधी मिलेगी। ठीक है, ट्रॉली और लकड़ी से बना ये जो झूला है, ये आपको दिख रहा होगा, पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है और हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो ट्रॉली से कौन से राज्य में जाते हैं बच्चे, तो लद्दाख में जाते हैं। ठीक है, ये लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ये कुछ एक करके देखने वाली एक्टिविटीज है, इन पे ध्यान मत दो। नेक्स्ट आता है सीमेंट का पुल। ठीक है, हमें भी कई बार कई जगह पर पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं और ये सीमेंटे ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती है। देखे होंगे बहुत सारे पुल, पहले लकड़ी के पुल होते थे, अब ये हैं, ये ज्यादा क्या है, चौड़े होते हैं। इनसे कम से कम 20 से 30 बंदे एक साथ आ जा सकते हैं। ओके, और ये ज्यादा लंबे टाइम तक टिक पाते हैं। ये क्वेश्चन है, इनको देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आपको थर्ड क्लास का पेपर नहीं देना, आपको सीटेट देना है। नेक्स्ट है केरल। केरल में क्या है, वल्लम। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम। वल्लम क्या होता है, ये लकड़ी की बनी हुई छोटी सी नाव को वल्लम बोला गया है। इसमें बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। ओके, ये था आपका वल्लम।
नेक्स्ट है ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी कहाँ पे यूज की जाती है? राजस्थान के अंदर। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आता है, दिन में तो रेत खूब तपती है और हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। फिर आता है आपकी बैलगाड़ी। बैलगाड़ी कहाँ यूज की जाती है? मैदानी इलाकों का एक गाँव होता है, हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। सबसे बढ़िया तरीका था बैलगाड़ी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है साइकिल की सवारी। साइकिल की सवारी कहाँ होती है? हम लंबे रास्तों पे साइकिल चला के स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7 से 8 लड़कियों की टोली मिलकर स्कूल जो मुश्किल रास्ते हैं उनको भी पार कर जाती है। नेक्स्ट आता है जंगल से जाते बच्चे। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना गहरा होता है कि दिन में भी एक रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पशु पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हैं, ठीक है। क्या तुम भी कभी घने जंगल वगैरह है? ये कुछ नहीं है। बर्फ पर चलते बच्चे। कहाँ है बर्फ ज्यादा? उत्तर की पहाड़ियां, जम्मू कश्मीर के साइड देखोगे आप इनको। देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं। मीलों फैली बर्फ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। ओके, तो तुमसे पूछ लिया जाएगा भाई उत्तर की पहाड़ियों में कैसे चलते हैं? बर्फ पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड। ये याद रखने वाली चीजें हैं जितनी पढ़ा रही हूँ। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़िया रास्ते पार कर जाते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में बच्चे किसको पार करते हैं? उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। तो कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड, खंड मतलब भाग, तो किससे पार करोगे उनको? पथरीले मिलेंगे, ठीक है। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप फर्स्ट लेसन आपको अच्छे से समझ आया होगा। वापस से रिवाइज करवा देती हूँ 2-1 मिनट में। उत्तराखंड क्या है? उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं, ठीक है। उत्तर की पहाड़ियों में बर्फ पर चलते बच्चे मिलेंगे आपको। उसके बाद जंगल से भी जाते हैं कई जगह पे बच्चे। फिर आता है साइकिल की सवारी पे भी जाती है आजकल लड़कियां। बैलगाड़ी कहाँ देखने को मिलेगी? मैदानी इलाकों में। ऊंट गाड़ी कहाँ? राजस्थान के अंदर में। और वल्लम यानी कि केरल के अंदर वल्लम। वल्लम क्या है? क्वेश्चन आ जाएगा। तो लकड़ी की बनी हुई छोटी सी नाव। इंपॉर्टेंट है वल्लम क्या है, पूछ लेंगे आपसे। फिर आता है सीमेंट का पुल, ठीक है, अच्छा होता है। ट्रॉली लद्दाख। लद्दाख में ट्रॉली से पार करना है। बांस से बना पुल असम। असम में क्या ज्यादा मिलता है? बांस देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 2। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट करने हैं। पार्ट है 2। कान कान में। मेरे कान किसके पास है? ये कुछ एक कान है, ये एक्टिविटी है भाई। जैसे कि चूहे के कान किसको दे दिए? हाथी को दे दिए। और भाई जिराफ के जो ये जिब्रा जिराफ जिराफ के कान किसके हैं? हाथी के कान किसके पास है? जिराफ के पास है। खरगोश के कान किसके पास है? इसके पास, कुत्ते के पास, है ना। तो ये अलग अलग के दे दिए। ये हिरन है, हिरन के कान इसके पास दे दिए। तो ये अलग अलग करके दे रखे हैं, किसके पास किसके कान किसके पास में है। ओके, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और जानवर जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते। तो देखो, जिनके कान हम बाहर दिखाई देते हैं वो कौन सा है? हिरन, भैंस, जिराफ, कैट, ठीक है। टाइगर हो गया आपका, और क्या हो गया? सुअर हो गया आपका, एलिफेंट हो गया, ठीक है। इनके कान हमें क्या होते हैं? बाहर दिखाई देते हैं। और जानवर जिनके कान आपको बाहर दिखाई नहीं देते, मेंढक, फिश मछली हो गया, आंट हो गया, और आपका क्रो हो गया, स्पैरो, स्नेक, लिजार्ड एंड डक, ठीक है। अपना लिख लेना, याद कर लेना है, इसको एक्टिविटी करके देखनी है। ये नहीं है कि मैं पढ़ा दूं काम हो गया, नहीं। एक बार समझ आएगा कि ओह मेरे तो बुक याद होगी, लेकिन जब तक आप खुद रिवाइज नहीं करोगे ना तब तक कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। नेक्स्ट है, आओ पता करें। ये एक्टिविटी दी गई है। ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिनके कान हो। देखो, पंखे जैसे कान किसके होते हैं आपके? एलिफेंट के, हाथी के। पत्ते की तरह किसके होते हैं? रैबिट के, खरगोश के। सिर के ऊपर किसके होते हैं? खरगोश के। सिर के दोनों तरफ किसके होते हैं? डॉग के, ठीक है। इसको भी इंपॉर्टेंट लगा के चलना, इसमें से भी क्वेश्चन आपका पक्का पक्का आएगा, ठीक है। कि पंखे जैसे कान किसके होते हैं? तो हाथी के हो गए। पत्ते की तरह किसके होते हैं? खरगोश के। सिर के ऊपर खरगोश के, सिर के दोनों तरफ कुत्ते के। ओके,
तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, ये पंखों से ढके हुए होते हैं। और इन्हीं छेदों की मदद से जो पक्षी होते हैं वो आपके जो पक्षी हैं वो सुनाई देते हैं उनको। नेक्स्ट है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी दो छोटे से छेद जैसे कान दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से वो दिखाई नहीं देते। ठीक है, कान होते हैं छेद की जैसे होते हैं। क्वेश्चन पूछ लेंगे छेद जैसे कान किसके होते हैं, तो छिपकली के, मगरमच्छ के। ये दो तो आपको पता लगी गए, उनमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है, किसकी त्वचा। अभी तुम कुछ जानवरों की पहचान की उनके कानों से, अब कुछ जानवरों को उनकी खाल से पहचानना है। ठीक है, ये दे रखा है ये किसकी है, जैसे गिलहरी की होगी, ये आपकी चीते की होगी, ये जेब्रा की होगी। ठीक है, ये शेर की, ये हिरण की होगी आपकी। घोड़े की कौन सी वाली है, ये घोड़े की है। ये तो होगी आपकी हिरण की। ठीक है, ये होगी आपकी गिलहरी की, ये जेब्रा, क्योंकि हाथी तो दिखाई नहीं दे रहा। ये होगी बाघ की, और ये होगी आपकी इसकी तेंदुए की। ठीक है, जिनके बाल हट गए, हटा दिए गए, सोचो अगर उनकी खाल से बाल हटा दिए जाए तो कैसे दिखाई देंगे। ये देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये वाली एक्टिविटी। फिर वही है, कान बाहर दिखाई देते हैं, खाल पर बाल हैं, कान बाहर दिखाई नहीं देते, खाल पर पंख हैं। ठीक है, तो कान बाहर दिखाई नहीं देते, जिसके कान बाहर नहीं दिखाई देते वो बतानी है, खाल पे पंख हैं। कर लोगे। बच्चे देने वाले जानवरों के लिए नाम लाल बॉक्स में लिखो। ठीक है, जो जानवर बच्चे देती हैं या नहीं देती उनके लिखने हैं। चलो ये और देखते हैं हम अपने, ये और करवा दूं मैं आपकी एक्टिविटी ये वाली। ठीक है, फिर आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं लोमड़ी से। तो लोमड़ी के कान कैसे दिखाई देते हैं, कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। क्या इनकी खाल पे बाल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फिर बारी आती है आपकी हाथी की। क्या हाथी के कान बाहर दिखाई देते हैं, अरे बिल्कुल दिखाई देते हैं, बाहर बड़े बड़े कान होते हैं इनके। ठीक है, तो इनकी खाल पे बाल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फिर बात आती है चिड़िया। क्या इनके कान बाहर दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते। क्या इनके खाल पर पंख है, जी हाँ पंख है। फिर आता है कबूतर। कबूतर क्या है, एक पक्षी है, तो इसके कान बाहर दिखाई नहीं देते और इनकी खाल पे बाल नहीं होते, सॉरी पंख होते हैं। ठीक है, खाल पर पंख होते हैं। फिर बात आती है आपकी इसकी मेंढक की। तो इनके कान कैसे होते हैं, बाहर दिखाई नहीं देते। ठीक है, मेंढक के कैसे होते हैं, कान बाहर दिखाई नहीं देते। यहाँ आएगा। ठीक है, जो कोआ होता है, क्या उनकी खाल पे पंख होते हैं, इनको खाल के ऊपर पंख होते हैं। फिर आता है आपका क्या बोलते हैं इसको, मोर। ठीक है, तो मोर के क्या होता है, मोर हमें दिखाई देता है, इसके खाल कान बाहर दिखाई देते हैं, नहीं देते। ठीक है, क्या इनके खाल पर पंख हैं, बिल्कुल है। नेक्स्ट आता है आपका सुअर, जिसको हम पिग बोलते हैं। तो इनके कान हमें क्या होते हैं, बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। ठीक है, ये आ जाएंगे इस वाली कैटेगरी में, बाहर। इनकी खाल पे बाल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका चूहा। तो चूहे के कान हमें क्या होता है, बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। इनकी खाल के ऊपर क्या होते हैं, बाल होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है आपकी भैंस। कैट, बिल्ली, ये पता है। कैट भी कैसे होती है, इनके कान भी हमें बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, इनकी खाल पे भी बाल होते हैं। फिर आते हैं भैंस। भैंस के कान भी हमें दिखाई देते हैं और इनके उस पे बाल होते हैं। उसके बाद बारी आती है आपकी किसकी, बतख की। तो बतख के कान हमें बाहर दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इनके जो स्किन होती है उसके ऊपर आपके फेदर्स दिखाई देते हैं। फिर बात आती है मुर्गी की। तो मुर्गी के कान हमें दिखाई नहीं देते और इनकी खाल के ऊपर पंख होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका ऊंट। ऊंट के कान हमें बाहर दिखाई देते हैं और इसके जो स्किन होती है उसके ऊपर भी बाल होते हैं। फिर बात आती है लिजार्ड। लिजार्ड के हमें नहीं दिखाई देते, जो कान होते हैं वो दिखाई नहीं देते। देखो, दो जानवर ऐसे निकल के आते हैं, जो कौन कौन सा, एक तो छिपकली और दूसरा क्या है आपका मेंढक, जिनकी स्किन के ऊपर ना तो बाल होते ना उनके पंख होते। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। रह गई एक गाय। गाय का आपको कान दिखाई देते होंगे और इनके शरीर के ऊपर आपको बाल भी दिखाई देते होंगे। तो आपके यहाँ से दो चैप्टर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम अपना चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 लेंगे। अगर कोई बड़ा चैप्टर निकलता है
तो 2 चैप्टर भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने दिसंबर के एग्ज़ाम तक हम पहले से पहले इसको निपटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।